बल्कि इस बारे में तो मनुस्मृति में भी वर्णित है। मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 76 में अग्नौ प्रस्ताहुते सम्य गादित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिर्वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। इस संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति है और इसका जो पालन पोषण है वो यज्ञ के द्वारा ही होता है। और क्यों होता है, इसको हमने तर्कपूर्ण तरीके से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 11 और 14 के द्वारा समझ लिया। हवन कुंड में दी जाने वाली आहुति सूर्य तक पहुंचती है, सूर्य से वर्षा उत्पन्न होता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। बस इतना ही प्रयोजन है यहाँ पे यज्ञ हवन इत्यादि का, जो सृष्टि के संचालन इत्यादि के लिए आवश्यक है। इससे ज़्यादा तो मनुष्य की जो इच्छा है वो अंतहीन है। उसी अंतहीन अपनी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखने के लिए और तब संयम रखते हुए कर्म करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को हम सबको प्रेरित करते हैं। यज्ञ तब ही किए जाते हैं जब कोई नेचुरल कैलमिटी आती है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि सूखा है या अत्यधिक वर्षा हो रही है या भूकंप आ रहा है या फिर शत्रु आक्रमण करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, या फिर किसी मनुष्य के ऊपर उसके जो शत्रु होते हैं वो आक्रमण करते हैं या देश के ऊपर में आक्रमण होते हैं। तो वैसे परिस्थिति में फिर यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करके और फिर अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए ही फिर हवन किया जाता है, जो कि अच्छा माना जाता है और उसे भी निष्काम भाव से करना चाहिए। आप जो हवन करते हैं उसको भी आप निष्काम भाव से करें तो उसका भी कर्म बंधन नहीं लगेगा आपको, वो दोष मुक्त हो जाएगा। उसके फल की प्राप्ति की चूंकि आपने कामना नहीं की है, तो चूंकि कामना रहित होके और ईश्वर को समर्पण करके आपने वो कर्म किया है, तो आपका कर्म जो है वो बंधन मुक्त हो गया।